हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई टॉपिक मैनिया के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर ये नहीं आता है तो फिर आप कई जगह मैथमेटिक्स में फंस सकते हो। अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक मैनिया सीरीज में मैं जब एक कॉन्सेप्ट करा रहा था तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी थी और वहाँ पे कई बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया ये वाला पर्टिकुलर चीज़ मेरे को नहीं आता है। तो अगर आपको वाकई में थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपने सिर्फ रट रटाया रखा है भाई कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, क्यों हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद आप कभी पार्शियल फ्रैक्शन को भूलने वाले नहीं हो। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आप पार्शियल फ्रैक्शन कितने बेहतरीन तरीके से समझ लोगे कि आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन से सेशन को, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। यार अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसका इंटीग्रेशन आप करके दिखाओ, इस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करके दिखाओ, तो क्या आप कर पाओगे? कहोगे हाँ यार बिल्कुल कर देंगे। क्या होगा? कहोगे भैया ये हो जाएगा log 1 प्लस टी और यहाँ पे कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भाई कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाओ, 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे एक 1 माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं भाई। कैसे करेंगे? कहोगे भैया यहाँ पे पहले तो एक माइनस बाहर ले लो, बेसिकली ये क्या लिखा है, डी एक्स डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोगों ने रट रखा है, 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए वाला, तो ये भी हो गया। लेकिन वहीं पे मैं अगर आपसे ये कुछ कहता हूं भाई कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके का आ गया, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स प्लस 3, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसे परफॉर्म कर सकते हैं? है कोई ऐसा? है कोई ऐसा जो इसको, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता है? कहोगे भैया यहाँ पे तो तीन तीन फंक्शन की कहानी होगी, मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? यहां तक तो दिमाग काम कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे मामला फंस गया। यहाँ पे भी मामला फंस जाता भैया, अगर आप यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की जगह मुझे कुछ एक ऐसा इंटीग्रेशन आप दे देते, यहाँ जहां पे लिखा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आप फंस जाते, आराम से फंस जाते। तो ऐसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए बना हमारे पास भाई पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके मदद से हम क्या करते हैं भाई, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, हम इसे समेशन में ब्रेक करते हैं। और आपको पता है अच्छी तरीके से, अगर समेशन होता, जैसे ये कुछ इस तरीके से लिखा होता 1 बाई एक्स प्लस ए बाई कुछ इस तरीके से, ये b बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी बाई एक्स प्लस 3, तो इसका इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते थे, है ना? तो यही ए बी सी क्या होगा, यही फाइंड करने के लिए बेसिकली हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अभी दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस रहा है आपके, अभी मैं बताऊंगा स्टैंडर्ड मेथड, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और फील करते हैं भाई चीजों को कि करना क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने कहा भाई कि ये जो 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, अभी मैं नीचे सिर्फ लीनियर की बात करूं, यहाँ पे एक्स प्लस 3 है, मैं इसे क्या करता हूं, ब्रेक करता हूं भाई साहब एक समेशन के फॉर्मेट में। मतलब ये जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं, मैं इसे अलग अलग करके लिखता हूं। ये एक कांस्टेंट, देखो अभी मेरे को चीजें पता नहीं कि ऊपर क्या होगा, अभी मुझे वो फाइंड करना है, बस अभी मैं रैंडम लिख रहा हूं भाई। इसको मैंने एज्यूम किया कि ये कुछ इसके बराबर b बाई एक्स प्लस 2 के बराबर है और यहाँ पे c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 के बराबर है। मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू ये इसके बराबर है, चूंकि सारा लीनियर था तो हमने यहाँ पे ए बी सी लिया। अगर यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक होता और फर्दर वो ब्रेक नहीं होता तो मैं ऊपर लीनियर लेता। मतलब कि इस वाले जो नीचे ये भाई साहब लोग बैठे हैं, इसका एक पावर कम करके आपको ऊपर लेना। जैसे ये एक्स के पावर 1 है तो एक्स के पावर 0, मतलब सिर्फ एक कांस्टेंट से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता तो आप सी नहीं लिखते, आप एक्स स्क्वायर के एक पावर कम करते तो सी एक्स प्लस डी लिखते। नीचे क्वाड्रेटिक, आप ऊपर लीनियर लिखते। अगर नीचे क्यूबिक होता तो आप ऊपर क्वाड्रेटिक लिखते। एक पावर कम करके आपको चीजें लिखनी है। अच्छा, ये मैटर समझ में आ गया। अब दिमाग काम कर रहा होगा कि कैसे इसे सॉल्व करना है। फिर से अगला स्टेप हमारा क्या होने जा रहा है, यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 में रहने देता हूं और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूं, देखो भाई अब मैंने नीचे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 आएगा। ओके, डेफिनेटली आने जा रहा है भाई।
अब पहले वाली की बात को x+1 है तो a में क्या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि भाई a में मल्टीप्लाई होगा x+2 x+3। अच्छा b के नीचे x+2 है तो मल्टीप्लाई होगा x+1 x+3, ये तो बेसिक सी बात है, ये तो सभी को आता है। जेईई मेन एस्पिरेंट में इतना तो एक्सपेक्ट करता ही हूं भाई, ये चीज होगा। फाइन, ये देखो बड़े आराम से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहां पे 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक साथ रख के अंदर जो भी बच रहा है उसे रखेंगे, एक्स का अलग और कांस्टेंट अलग। तो देखो एक तो एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा, तो यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं ए एक्स स्क्वायर होगा, 3x+2 दैट इज 5 टाइम्स ए एक्स होगा, प्लस 3 2 जा 6 होगा, तो 6a हो गया। और यहाँ पे बेटा क्या होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अगेन बी एक्स स्क्वायर होगा, 3x प्लस एक्स दैट इज 4x, तो 4 टाइम्स बी एक्स होगा, और यहाँ पे 3b होगा, प्लस थोड़ा सा लेंदी होता बट समझ लो एक बार हमेशा के लिए यार, देखो टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना। छोटी छोटी चीजें जब दिमाग में नहीं रहती तो बहुत सिर दर्द देता है। ये क्या है भाई, c है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 2x प्लस एक्स दैट इज 3x, और यहाँ पे प्लस 2 है। अच्छा मैंने इस बार अलग अलग नहीं किया, डायरेक्ट सी सबके बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर को एक जगह जुटाओ, सबको कलेक्ट करो, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। एक्स को कलेक्ट करो तो क्या बन जाएगा 5a प्लस 4b प्लस 3c। कॉन्स्टेंट्स को कलेक्ट करो तो 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू कंपेयर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर वाली कहानी रिपीट करनी, काम आसान हो गया। एक्स स्क्वायर, देखो आरएचएस और एलएचएस को हमें कंपेयर करना है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये कांस्टेंट है। इधर बताओ यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, कहोगे भाई 0 है, क्योंकि है ही नहीं टर्म प्रेजेंट। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे अगेन हम कहेंगे 0 है, तो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर मैं आरएचएस से और एलएचएस से कंपेयर करूं तो इधर a प्लस बी प्लस सी है और इधर 0 है, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब यहां पे अगर हम कंपेयर करें 5a प्लस 4b प्लस 3c, एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कहोगे 0 है, तो ये हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है भाई, कहोगे भैया कांस्टेंट इधर है 6a प्लस 3b प्लस 2c, और एलएचएस में क्या है, कहोगे हाँ यहाँ पे इस बार है, तो ये वैल्यू हमने 1 लिख दिया भाई। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। अच्छा अब आपको पता है 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो आराम से सॉल्व हो सकता है, कहोगे बिल्कुल। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूं। पहले वाले में मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से समझो, मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 5b माइनस 4b, ए वाला तो गायब हो गया, तो 5b माइनस 4b दैट इज b, 5c माइनस 3c यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन मिल गया भाई। अब दूसरा इक्वेशन कहां से निकाल लो, इसमें और उसमें, तो 6 चला जाएगा, 6b माइनस 3b दैट इज 3b, 6c माइनस 2c दैट इज 4c इज इक्वल टू -6, नहीं -6 नहीं आएगा, -1, क्योंकि 0 में हमने 6 का मल्टीप्लीकेशन किया था, ये -1 आ गया। अच्छा b इज इक्वल टू 2c है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6c माइनस 4c इज इक्वल टू -1, तो दैट इज 2c इज इक्वल टू -1 बटा c आ गया -1/2। c की वैल्यू -1/2 मिल गई, और b तब कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि भैया ये आ जाएगा 2 इंटू c, तो 2 इंटू -1/2 दैट इज -1। ठीक है, तो भाई c मिल गया -1/2, b मिल गया भाई साहब -1। अब हम देखते हैं भाई a हमारा कितना मिलने जा रहा है ना। अब a की अगर मैं बात करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। एक बार यहाँ पे फिर से आप अपने कैलकुलेशन को मैच कर लेना अगेन, जैसे यहाँ पे हमने 6 किया तो 6 से ये गायब हो गया, 6b दैट इज 3b बचेगा, 6c प्लस 2c, यहाँ पे -4c बचेगा। ठीक है, 6c ये देखो यहाँ पे गड़बड़ है, ये प्लस 4c होगा, है ना, 3b प्लस 4c यहाँ पे बचेगा। और फिर हम यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी, है ना। यहाँ पे क्या कहानी हो जाएगी, जब b इक्वल टू 2c रखोगे तो बन जाएगा भाई ये आपका बेसिकली 6c प्लस 4c इज इक्वल टू -1। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक अपने को लग रहा है यार, है ना। ये होता है बहुत ज्यादा अगर आप कॉम्प्लेक्स रफ वाला सिचुएशन में रहते हो, भाई रफ में आपकी एकदम जगह नहीं और आप फिर भी कैलकुलेशन करते हो, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको कभी कभी परेशान कर सकती हैं। तो एक बार प्यार से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। फाइन, हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई इसमें किया और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो 5 है गायब हो जाएगा, 5b माइनस 4b दैट इज b,
5c माइनस 3c, देखो यहाँ पे b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये थी हमारी गलती यार, यही छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम में भी परफॉर्म कर देते हैं जिसके वजह से नंबर कट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते, तो 6b माइनस 3b दैट इज 3b प्लस 6c माइनस 2c कितना हो जाएगा, प्लस 4c इज इक्वल टू 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। अब मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस 2c रखूंगा, तो b को मैंने माइनस 2c रखा थी, हो जाएगा माइनस 6c प्लस 4c दैट इज माइनस 2c बराबर माइनस 1, c आ गया 1/2। ये हमें कहानी मिली, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस 1/2। बहुत बढ़िया यार। अब इस c से हम b की वैल्यू निकाल देंगे, तो b कितना, माइनस 2c, तो माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 1। अच्छा b सही है कि फिर से हमारा b माइनस 1 ही आ रहा है। a कैसे निकालूंगा, कहोगे भाई साहब a के लिए a प्लस बी प्लस c जो है 0 है, तो भाई c और b को ऐड करा तो माइनस 1/2, तो a भी आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये हमें कहानी मिल गई, a 1/2 b माइनस 1 c इज इक्वल टू प्लस 1/2। अब करना क्या है भाई, यहां पे देखो इसका इंटीग्रेशन करना कठिन था लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। यहां इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब यहां पे आप a की जगह 1/2 रख लो, b के जगह आप क्या रखोगे, माइनस 1, c के जगह 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1, माइनस 1 है यहाँ पे, इसको रहने दो, तो माइनस लॉग x प्लस 2 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 3। देखो कितने आसानी से हमने इस वाले का इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझो, जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे हमारे पास लीनियर ही अवेलेबल हो, जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे लीनियर ही हो। कभी कभी क्या होगा, कुछ अदर फंक्शंस होंगे। तो अगर आपने एनसीईआरटी कभी पढ़ा होगा यार, तो नीले कलर के पेज में एकदम ऐसा दिखता हुआ आपके पास एक पार्शियल फ्रैक्शन का टेबल मिलता होगा। उस टेबल में साफ साफ लिखा रहता है भाई कि अगर नीचे सिर्फ लीनियर लीनियर है, तो जैसा मैंने अभी बताया क्या करेंगे, कहोगे भैया इसको इक्वेट करेंगे a बाई एक्स माइनस ए से प्लस b बाई एक्स माइनस बी, कहानी खत्म। अगर आपको नीचे स्क्वायर मिल गया, जैसे नीचे x माइनस ए का स्क्वायर, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलना, हड़बड़ी मत करना। तो एक बार आप इसे x माइनस ए लेना a के नीचे, फिर अगला एक और कांस्टेंट लेके यहाँ पे स्क्वायर कर लेना, कहानी खत्म। अगर आपको नीचे 3 इस तरीके का मिल गया, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। अगर नीचे इस तरीके से मिला है तो कहोगे भैया रटना नहीं है मेरे को, सब मुझे समझ के चलना है। तो स्क्वायर वाले के लिए पहले तो एक बार x माइनस ए सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ना है, फिर क्या किया b के साथ, अब हम यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर लिख लेंगे, ये लीनियर है तो c बाई एक्स माइनस बी हम कर लेंगे, सिंपल फाइन। अब कभी कभी यहां पे दिक्कत आएगी, देखो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, इसको ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, है ना। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, कहोगे भैया ये जो नीचे चीजें हैं, अब हमें लीनियर के लिए देखो a बाई एक्स माइनस ए तो चलेगा प्लस, लेकिन इसके लिए क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर मानना पड़ेगा, तो बी एक्स प्लस सी लोगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये होता है एज्यूम करने का तरीका। तो कभी मार्केट में अगर आपसे इस तरीके का इंटीग्रेशन पूछ दिया, हमेशा याद रखो ये न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। अगर बराबर भी है या उससे ग्रेटर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो आप डिवाइड करके फिर आगे का काम परफॉर्म करोगे। तो ये चीजें तभी आप करने जा रहे हो, तो व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बराबर पे भी नहीं, बराबर हो गए तो एक बार आप डिवाइड करोगे देन आप आगे बढ़ोगे। तो अगर आपसे कभी ऐसा कुछ इंटीग्रेशन पूछ दिया क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इस चीज को, है ना, मैं यहां पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहां पे 5 ले लेता हूं dx। तब क्या करोगे आप,
है कोई दिमाग? कहोगे बिल्कुल भाई दिमाग तो बहुत है, सिंपली हम एज्यूम करेंगे भैया। एक बार सभी लोग अपने दिमाग से सोचो मैं कैसे इसे एज्यूम करने जा रहा हूं। ये मैंने सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दिया। कहोगे एक बार जब ये टोटल की स्क्वायर तो मैं सीढ़ी चलूंगा भाई, a बाई एक्स माइनस वन बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका काम खत्म हो गया। प्लस अब ये नीचे क्वाड्रेटिक है, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहोगे ऊपर अब सी एक्स प्लस डी लीनियर फंक्शन मानना पड़ेगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखना पड़ेगा। अब आप इसको इस वाले फंक्शन से इक्वेट करोगे, ऊपर के वेरिएबल्स को कंपेयर करोगे, एक्स स्क्वायर का पावर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर से, एक्स का एक्स से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से, ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा। आपका ए जो आए, बी जो आए, सी जो आए, आप फिर आराम से इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हो। अदरवाइज ये इंटीग्रेशन करने में हालत खराब हो जाती। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं। कभी कभी आप यार एक शॉर्ट ट्रिक भी देखते होगे, जैसे कई बार डायरेक्ट ऐसा लिख देता है, जैसे अगर मैं आपसे कहा 1/t-1 t-2 dt का इंटीग्रेशन आप बताओ, तो आप कैसे बताते हो? कई बार देखो बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, ये जैसे t-1 t-2 है ना, तो यहां बोल देता है t-2 और यहाँ पे लिखता है t-1। अब एडजस्ट कर लेता है, जैसे ये t-2 और t-1 है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा एडजस्ट करते हैं ताकि t तो पहले गायब हो जाए, है ना, माइनस का सिंबल मैंने लगा दिया, तो -2 + 1 कितना बच रहा है? -2 + 1 तो एक माइनस मैंने बाहर लगा दिया, t-1 t-2। ये बेसिकली डायरेक्ट हम कभी कभी देख के भी बता सकते हैं फैक्टर्स, है ना। अब देखो ये चीज आसान हो जाएगा। अरे ऊपर क्या लिखा है? कहोगे ऊपर 1 ही तो लिखा है यार। अब देखो ये कैसे आसान होता है, इंटीग्रेट जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा सिंपली 1/t-1 dt, और इधर जब सेपरेट करेंगे तो ये बचेगा -1/t-2 dt। तो देख के देखो हमने बता दिया, है ना। तो जब कॉमन सेंस लग जाए तो कॉमन सेंस लगा दो, उसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना। तो एकदम घबराना नहीं भाई, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों, जब भी नीचे मल्टीप्लीकेट डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में फैक्टर बाय फैक्टर इस तरीके से दिया है, तो आप उसे स्प्लिट कर लो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। नीचे लीनियर है तो काम हो गया, स्क्वायर तो सीढ़ी चढ़ोगे, क्यूब होता तो a/x-a प्लस b/x-a स्क्वायर प्लस c/x-a का क्यूब। अरे रटना है ही नहीं यार, बस समझ के रखो, काम हो जाएगा, कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये सवाल है तो डायरेक्ट देखो, आपको कभी भी जिंदगी में नहीं दिखेगा कि भाई ये पार्शियल का सवाल है, क्योंकि आप जेई मेंस के एग्जाम देने जा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम तो आप देने नहीं जा रहे हो, तो मैं इसे पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं बस आपको एक ट्रिक बताता हूं भाई आप कैसे इसे सॉल्व करने जा रहे हो। देखो सबसे पहली चीज है यार, जब भी आपको यहाँ पे देखने से कुछ ना समझ में आए, इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कुछ भी कर दो। अगर आपको कुछ भी ना इंटीग्रेशन में समझ में आया तो आप कुछ भी कर दो जो आपके दिमाग में चलने लगे। जैसे अब मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया भाई, मैं क्या ब्रेक करूं, हाफ एंगल लगाऊं, क्या लगाऊं, तो मैंने क्या किया, sin 2x मेरे को दिखा तो मैंने sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया। कुछ भी कर रहे हैं, ये हो गया dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे 2 टाइम्स sin x cos x हमने यहाँ पे कर दिया, और ये हमने dx तो मैंने पहले ही लिख रखा था, तो dx की जरूरत यहाँ पे है नहीं। क्लियर है? अब क्या करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि भाई अब sin x यहां से कॉमन दिख रहा है, तो dx डिवाइडेड बाई sin x, और ये 1 - 2 टाइम्स cos x, और ये आपका क्या है भाई, इंटीग्रेशन करना है। नीचे cos x होता, ऊपर sin x होता तो शायद मजा आता है यार, तभी तो सब्स्टिट्यूशन हो पाता। तो यार अपने दिली तमन्ना को चलो पूरा करते हैं, ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो sin स्क्वायर एक्स है, शायद आपको पता हो sin स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 - 2 टाइम्स cos x dx तो ऊपर है यार, है ना, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारा मामला आसान है, अब क्या कर सकते हैं भाई, कहोगे भैया पुट करो cos x को t, तो हो जाएगा माइनस टाइम्स sin x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर क्या बन गया, -dt डिवाइडेड बाई 1 - t स्क्वायर 1 - 2t। अच्छा थोड़ा सा मैं माइनस को पहले तो खा जाऊं यार, क्योंकि मुझे माइनस अच्छा नहीं लगता है देख के, पता नहीं क्यों, क्योंकि माइनस यार एक निगेटिविटी फैलाता है, और निगेटिव पीपल्स को अवॉइड करो अपनी जिंदगी में, तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज आप भी निगेटिव हो जाओगे।
ये बताओ यार, ये क्वाड्रेटिक है नीचे, जब मैं इसका फैक्टर लिखूं क्या मैं ऊपर AT प्लस बी लिखूं? बताना सभी लोग कि क्या यहां पे मैं अगर फैक्टर ऊपर लिखने जाऊंगा, जैसे अब ये पार्शियल मुझे दिखने लगा, नहीं डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं क्या इस तरीके से लिखूं, AT प्लस बी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस वन? जल्दी बताओ हाँ या ना। क्या यहाँ AT प्लस बी टी स्क्वायर माइनस वन लिखना सही है? कहोगे ना 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 ना, सही तो नहीं है भैया, क्योंकि आपने शायद एक बात बताई थी कि भाई साहब अगर फर्दर फैक्टराइज ना हो तभी आप ये काम करना। टी स्क्वायर माइनस वन को हम और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं यार, यहाँ पे टी माइनस वन, टी प्लस वन, और यहाँ पे वन माइनस टू टी, तो है इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी सस्ता वाला, है ना। अब कैसे लिखोगे, वन बाई टी माइनस वन, टी प्लस वन और वन माइनस टू टी को कहोगे भैया तीनों लीनियर ताक बंद करना है और कुछ इस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस चालू कर देना है, और फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से ये दोनों कैंसिल, और फिर कंपेयर करके आंसर लिख देना है। बस इसके बाद क्या, इसका इंटीग्रेशन आपको आता ही, आसान हो गया। ये कहीं पूछा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जेईई मेन 2021 में एक सवाल पूछा गया, हालांकि इसका बहुत अल्टरनेट मेथड है, मैंने इसको बता भी रखा है कई बार, है ना। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप इसे डिफरेंशिएट करते चलो, है ना। जब आप आंसर को डिफरेंशिएट करते हो तो खुद बेखुद ये चीज बनने लगता है, और आप कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बता सकते हो, वो भी मेथड इजी है। यहाँ पे जब आप ओरिजिनल मेथड मतलब कि इसको सॉल्व करने लगते हो तो काफी ज्यादा लेंदी जाता है। एक बार सभी लोग इस ना आंसर को डिफरेंशिएट करके देखना, है ना। चलो मैं आपको ओरिजिनल मेथड बताता हूँ भाई सॉल्व कैसे करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, है ना। कैसे किया जाए इसे सॉल्व? तो भाई अगर इसे सॉल्व करना है तो ऐसा है भैया, अगर tan बन जाएगा तो काम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एक ही साइन है और क्यूब क्यूब है तो ऊपर स्क्वायर जाएगा, तो कॉस क्यूब एक्स से मैं डिवाइड करता हूं, तो जब नीचे भी कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड किया, यहां भी कॉस क्यूब हो जाएगा, और इससे भी हमने कॉस क्यूब एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये साइन एक्स और एक कॉस को खा के बनेगा ऊपर टेन एक्स, और एक जो कॉस स्क्वायर एक्स नीचे बचा होगा वो इसे बना देगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया भाई टेन क्यूब एक्स प्लस वन और dx। बेसिकली अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन है, क्लियर है। क्या करूं मैं, कहोगे भैया ये वाला तो सबसे आसान होता है, हमें सिंपली करना क्या होता है, पुट करना होता है टेन एक्स को t, तो यहाँ पे बन जाता है भैया सेक स्क्वायर एक्स dx जो है ये बनता है dt, फाइन। तो क्या हो जाएगा भाई t टाइम्स dt डिवाइडेड बाई टी क्यूब प्लस, ये बड़ा ही मजेदार चीज है, हर जगह हर बार यूज होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है याद कर लो, अगर नहीं याद किया तो बहुत ज्यादा पछताने जा रहे हो, फाइन। तो भाई इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं t प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन इंटू टी। अब लगाऊंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन, तब जाके मेरा भाई कहानी होगा सफल। तो यहां पे मैं अब इस वाले फंक्शन को ब्रेक करूंगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। कैसे ब्रेक करेंगे, a बाई टी प्लस वन। तो इसका कहानी तो आसान था, लेकिन इन भाई साहब का कहानी कैसे लिखूं, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा बी टी प्लस एक लीनियर फंक्शन, बी टी प्लस सी, बी और सी कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टी। अब आप इसको सॉल्व करके कंपेयर करोगे, एबीसी की वैल्यू निकालोगे। अब ये वाली चीज इंटीग्रेट करने में आसान है, ये आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा। तो ये थी भाई पार्शियल फ्रैक्शन की कहानी। कितने मिनट का हो गया भाई, 23 मिनट का वीडियो बन गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड पे लाया गया पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई होप बहुत तरीके से समझ गए होगे। एक बार खुद से फील लेने की कोशिश करना व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। जो भी मैंने क्वेश्चंस दिया आप उसे खुद से सॉल्व करना। एक दो एग्जांपल्स अगर आपको कहीं और मिलते तो आप उसे भी सॉल्व करना, तब जाके ज्यादा मजा आएगा। और कमेंट सेक्शन में फिर से बताओ कि कितना मजा आ रहा है, क्या इस टॉपिक को कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए, कितना आप बेनिफिटेड हो रहे हो इस टॉपिक मैनिया से, ये भी आपको बताना है। चलिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।